जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन दाल मखनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप काली छिलके वाली साबुत उड़द दाल ली है। इसे 2 से 3 बार वॉश करके 5 से 6 घंटे भिगा के रखी थी। और ये 1 टेबलस्पून राजमा को भी 5 से 6 घंटे भिगा के रखे थे। आप राजमा की जगह काले चने भी ले सकते हैं, पर परफेक्ट दाल मखनी के लिए हो सके तो राजमा ही यूज़ करें। अब हम ये पानी निकाल देंगे और प्रेशर कुकर में बॉईल करने रख देंगे। बॉईल करने के लिए भिगोई हुई दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब 3 कप पानी, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून घी डाल देंगे। दाल बॉईल करने वक्त नमक, हल्दी और घी डालने से दाल का टेस्ट अच्छा आता है। आप रेगुलर दाल भी इस तरह बॉईल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हमने कुकर बंद कर दिया है, तो इसे हम गैस पे रख के हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी होने देंगे। बाद में स्लो फ्लेम पे कुकर को 10 से 15 मिनट रख के दाल को पकने देंगे। अब 3 से 4 सीटी हो गई है और 15 मिनट स्लो फ्लेम पे दाल को पका लिया है। अब हम गैस बंद करके कुकर को ठंडा होने देंगे। तब तक हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। अब घी मेल्ट होने के बाद एक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 3 से 4 टमाटर की प्यूरी जो 1 कप है, इसे डाल के अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी को पकने देंगे। और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ग्रेवी पक गई है। आप देख सकते हो कि साइड से घी भी छूटने लगा है। इस तरह घी छूटे तब तक ग्रेवी को पकाना है। इसी से ग्रेवी में टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब कुकर ठंडा हो गया है तो खोल देंगे। देखिए राजमा कितने अच्छे बॉइल्ड हो गए हैं और दाल भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। अब ग्रेवी में दाल को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल को 8 से 10 मिनट उबलने देंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से दाल में आ जाएगा। फिर मसाला करेंगे। अब दाल उबलने के बाद आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे। अब सब अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट उबलने देंगे। दाल जितनी उबलेगी उतना ही टेस्ट बढ़िया आएगा। ऑलमोस्ट दाल 15 मिनट उबल चुकी है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। हमने कुकर में दाल पकाने वक्त जो 3 कप पानी डाला था, इतना इनफ है। अगर दाल ज़्यादा गाढ़ी होती है तो आप दाल में गर्म पानी ही डालेंगे। इससे दाल और पानी अलग नहीं होगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। अब हम दाल में बटर का तड़का करेंगे। तड़के के लिए छोटे पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। अब बटर को मेल्ट कर लेंगे। और हम दाल मखनी बना रहे हैं तो बटर थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। बटर को ज़्यादा गर्म करके जलाना नहीं है, नहीं तो जले हुए बटर की स्मेल आएगी। अब बटर मेल्ट होने के बाद 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इससे दाल का बढ़िया कलर आएगा। अब उबलती दाल में बटर का तड़का ऐड कर देंगे। इससे दाल मखनी का प्रॉपर टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर भी आया है। दाल मखनी रेडी हो गई है, तो अब हम सर्व कर देंगे। सर्व करने वक्त ऊपर से थोड़ा फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आप चाहिए तो थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। गर्मा गर्म दाल मखनी को हम रोटी, पराठा, नान और जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू Thank you so much for watching.